हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो और आप लोगों की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, आप लोगों को क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब बताऊंगा। आप लोगों को इसमें पूरे डिटेल में, एक्चुअली डिटेल में मैंने एक दूसरा वीडियो बना रखा है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग आई बटन पे क्लिक करके वो भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं थोड़ा बताऊंगा एक्सक्लूसिवली आपके इंटरव्यू के लिए, कि आपके इंटरव्यू में आपका क्या मतलब रवैया होना चाहिए और कैसे आप लोगों को बात करना चाहिए, किस लैंग्वेज में बात करना चाहिए। जितने भी डॉट्स मेरे से पूछ जाते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं पूछते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को डॉट्स है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। तो वो सब भी मैं कवर कर लूंगा इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो आपका जब स्किल टेस्ट होगा ना, तो स्किल टेस्ट के कंप्लीशन के बाद आप ना जाएंगे उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू जैसे आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट होगा ना, तो स्किल टेस्ट में ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स का पहले हो जाता है, कुछ कैंडिडेट्स का थोड़ा बाद में रहता है। जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ना, वैसे वैसे लोगों को भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे ना आप लोग, तो वहाँ पे एक ही आदमी रहेंगे आपका इंटरव्यूअर, जो आपका इंटरव्यू लेगा। एक आप रहेंगे कैंडिडेट। तो 1 टू 1 रहता है वहाँ पे। और वो अब आप लोगों को हर जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना सबके लिए रहेंगे। तो बारी-बारी से आते हैं ना, तो उन लोगों का भी बर्डन थोड़ा कम हो जाता है कि उन लोगों को ज़्यादा इंटरव्यूअर्स हायर नहीं करने पड़ते हैं। हायर क्या, वो तो हायर नहीं करना होता उन लोगों को। वो आईबी के ही ऑफिशियल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के। तो वही लोग रहते हैं। तो उन लोगों के सामने अच्छे से ही पेश आना है। तो जब आप लोग इंटरव्यू देंगे ना, जब इंटरव्यू नहीं, जब आप लोग स्किल टेस्ट कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद अगर आपका मान लो सेकेंड सीटिंग में है, तो आप लोग थोड़ा ऐसे मायूस तरीके से नहीं रहोगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब दिखाओगे कि आप एक्टिव हो। वो उन लोगों को नहीं दिखाना है, खुद में लगना है कि आप एक्टिव हो अच्छे से। मतलब आप लोग को कान और आंख जो है ना खुले रखने हैं, आसपास देखना है कि क्या चल रहा है। हो सकता है तो कैसे भी दूसरे सबसे भी पूछ लेना है कि भाई बता इंटरव्यू में क्या पूछ रहा है। ये भी ये बता दे कि कौन से वाले इंटरव्यूअर अच्छे मूड में है। बहुत सी बार होता है ना कि इंटरव्यूअर का अच्छा अगर मूड भी नहीं होता है ना, तो आप कितना भी आंसर अच्छा इंटरव्यू कर लो ना, तो वो अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि उनका मूड ही ठीक नहीं है। और एक्चुअली वो जो सुनना चाहते हैं वो आप नहीं बोल रहे, तो उनको गुस्सा भी आ जाता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। इंटरव्यूअर कैसा रहता है ना, कि उनका एक्सपेक्टेशन है, एक उनका कुछ की पॉइंट कुछ वर्ड होते हैं, वो सुनना चाहते हैं कैंडिडेट से। कि अगर कैंडिडेट वो बोल दिया तो वो एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह, यही तो मैं सुनना चाहता था, वही इसने बोल दिया, वो बहुत बढ़िया। और वो बहुत खुश हो जाएंगे, नंबर दे देंगे। तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि इंटरव्यूअर सुनना क्या चाहता है? आप लोगों को अपना नॉलेज गेन करके ही पता चलेगा, लोगों से बात करके पता चलेगा। तो वहाँ पे लोगों से बात ये करना है कि कौन से इंटरव्यूअर जो है ना अच्छे हैं, कौन से अच्छे से इंटरव्यू लेता है, कौन सा जो फालतू का सवाल नहीं पूछता है। क्योंकि वहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू था ना, उस टाइम क्या हुआ था कि बाकी सारे जो लोग थे ना, उन लोगों से कुछ ही क्वेश्चंस पूछ लिए। एक स्टूडेंट ने बताया कि आप कि आपके पिता एक स्टूडेंट से पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी फार्मर है। तो बोला कि आप भी जाते होंगे खेत में काम करने के लिए? तो बोला कि हाँ, मैं भी जाता हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, बताइए कि 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, एकड़ में कितना वो सेंट होता है। वो पूछने लगे उसको वो लैंड के बारे में। और बताया कि बताओ कि 1 एकड़ खेत है, उसमें क्या उसमें जो हम लोग डालेंगे वो खाद, जो कितना डालेंगे खाद, वो यूरिया सब होता है ना, वो डालेंगे, वो कितना लगेगा। वो सब पूछ रहे हैं, नॉर्मल पूछ रहे हैं कि बताओ यूरिया का प्राइस क्या है अभी मार्केट में। तो वो सब तो अल्टर क्वेश्चंस हो गए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछते हैं ना वो लोग, उसका जवाब अगर आप लोग नहीं भी देते हो, तो उसका कुछ बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मैं तो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया। तो आप लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे ऐसे सिचुएशन में। उसके बाद अगर आपसे कुछ दूसरा भी क्वेश्चंस पूछेगा ना, तो आप लोग थोड़ा नर्वस फील करोगे, और उसका अगर आंसर आता भी है ना आपको, तो आप अच्छे से नहीं डील कर पाते हो ऐसे सिचुएशन में। तो अवॉइड करो कि ऐसा सिचुएशन ना ही आए। आप लोग थोड़ा आसपास से ध्यान रखो, और पता करो कि कौन सा इंटरव्यूअर अच्छा से इंटरव्यू लेता है, जो काम की बात करे उनके पास जाओ। किस्मत अच्छी रही तो वहीं पे पहुंचोगे, अगर किस्मत खराब रही तो उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इंटरव्यू जो है ना, वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। मैं एक्चुअली पर्सनली किस्मत को ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है एक्चुअली। तो
आँख और कान अपने खुले रखना, आस-पास देखते रहना क्या चल रहा है, और अपना जो तुम्हारा जो काम रहेगा ना वो भी तुमको करते ही रहना है। स्किल टेस्ट अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि स्किल टेस्ट छोड़ के इधर-उधर देख रहे हैं, वो भी नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद लुक्स जो है ना बहुत मैटर करता है कि इंटरव्यू में आपको लुक्स अपने अच्छे करके जाने हैं। आप पहन के कुछ भी पहन के जा सकते हो, लाल पीला हरा कुछ भी पहन के जा सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छे दिखोगे, डिसेंट दिखोगे तो ठीक है, अच्छा इंप्रेशन बनता है इंटरव्यूअर के माइंड पे। वो जो है ना वो बैक ऑफ द माइंड थोड़ा वो अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करेगा तुम्हारा, थोड़ा वो जो है ना स्टैंडर्ड लेवल उनके माइंड के, वो उनके एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में वो चला फीड फीड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो अच्छे से दिखना है, डिसेंट कपड़े पहनना है, ऐसा नहीं कुछ चिक चाक पहन के चले गए। जा तो सकते हो, ऐसा कुछ कोई कोड नहीं है कि वही पहन के जाना है, कुछ भी पहन के जा सकते हो, लेकिन आप लोग वो फॉर्मली पहनना, हाँ कैजुअल को अवॉइड करना। उसके बाद जो लैंग्वेज रहता है ना इंटरव्यू का, वो आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी, आप दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको दोनों लैंग्वेज अच्छे से आता है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप लोग इंग्लिश ही प्रीफर करेंगे। क्योंकि इंग्लिश जब बोलोगे ना आप तो, क्योंकि वो आपका दिल्ली में होगा, दिल्ली में क्या है ना वो नॉर्थ इंडियन है, वहाँ के सभी लोग हिंदी ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में ले जाओगे ना अपना वो लैंग्वेज, तो थोड़ा उनको थोड़ा उनको जो है ना अच्छा लगेगा, मतलब उनको अच्छा लगता है सुन के कि चलो हिंदी में बात कर रहा है। तो वैसे भी हमारे भारत में वैसे ही है कि जो इंग्लिश में बोलता है वो इंटेलिजेंट होता है। इंग्लिश में गाली दे दो तो बहुत अच्छा लगता है, हिंदी में गाली दे दो तो उसको बहुत ही खराब लग जाता है। तो वही बात है, अगर आप लोग इंग्लिश में इंटरव्यू अपना रखोगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा रादर देन हिंदी। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, अगर आप लोग ये वीडियो देख के आप ट्राई करना चाहते हो कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो, तो ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ये बिल्कुल भी सजेस्ट मैं नहीं करूँगा। क्योंकि उसके चक्कर में जो हिंदी में तुम अपने मार्क्स लाओगे ना वो भी तुम खराब कर लोगे, तो वो बिल्कुल मत करना। अगर हिंदी आती है, ऐसा नहीं बोल रहा कि हिंदी में इंप्रेशन नहीं बनेगी, हिंदी में भी इंप्रेशन बना सकते हो तुम, लेकिन कंपेयर टू इंग्लिश हिंदी का जो है ना इंप्रेशन थोड़ा कम बनता है, थोड़ा सा कम बनता है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, तुम कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, तो तुम हिंदी में भी जो है ना अपना इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा बना सकते हो इंग्लिश वालों से भी। तो डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज, ये नॉलेज पे ही डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास नॉलेज क्या है, कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, किस तरीके से बताते हो, ये उस पर डिपेंड करता है पूरा बात। और वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा ना वो फुल्ली ओरल इंटरव्यू होगा, वहाँ पे कोई आप लोगों को पेन पेपर नहीं दिया जाएगा, तो कोई ऐसा डेरिवेशन वाला चीज़ जो है ना वो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। क्योंकि मेरे से भी एक क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा था जिसमें डेरिवेशन था, तो मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे किया था, डेरिवेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया बस, तो वो लोग कन्विंस हो गए कि चलो ठीक है, पेन पेपर तो मंगवाएंगे नहीं, वो नहीं मंगवाएंगे उतना नहीं, 20 मार्क्स क्या रहता है भाई इंटरव्यू, उसमें क्या ही वो लोग करेंगे, तो वो ठीक है, वो नॉर्मल 20 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी 15 to 20 मिनट्स में ओवर हो जाएगा, तो उतना डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंडिडेट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर इंटरव्यू में जाओ ना तो फर्स्ट चीज जो रहता है ना वो इंट्रोडक्शन ही होता है। तो इंट्रोडक्शन जो रहता है, तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना कि वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में याद करके जाएंगे, वहां पे जाएंगे, अगर पूछेगा अपना इंट्रोडक्शन दो, वो देखो इंटरव्यू कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई भी इंसान वो कुछ भी पूछ सकता है। देखो मैंने पहले एग्जांपल दिया ना, पहले वाले बंदे से पूछ लिया कि बताओ तुम खेत में जाते हो तो कितना कट्ठा है, तो वो कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है क्या इसको, कि किसी भी इंटरव्यू व्यू से कोई भी इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं कर सकता ना, लेकिन वो लोग पूछ लेते हैं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन जब भी दो ना आप लोग, तो इंट्रोडक्शन को ऐसा है कि अगर आप हिंदी रखना चाहते हो तो वो हिंदी ही दो, अगर आप लोग इंग्लिश रखना चाहते हो तो इंग्लिश ही दो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इंग्लिश में याद करके चले जाते हैं, वहां पे इंट्रोडक्शन पूछेगा तो इंट्रोडक्शन पूरा हिंदी में जो याद किया रहेगा पूरा बोल देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा तो हिंदी पा जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर हिंदी बोल रहे हैं तो प्योर हिंदी बोलो, एकदम शुद्ध शुद्ध, वो प्रतिष्ठित वाला होता है ना, प्रतिष्ठित अनुशासन वैसे कई मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। हिंदी मतलब आप लोगों को अपना मीडियम हिंदी ही रखना है, लेकिन आप लोग अब कैपेसिटर है तो उसको संधारित्र थोड़ी बोलने जाओगे, और इंडक्टर है तो उसको कुंडली थोड़ी बोलोगे, तो ऐसे नहीं बोलना है। तो
आप लोगों को इंटरव्यू जो है ना पूरा अपना एक ही लैंग्वेज में ले जाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में दे दिए, उसके बाद जो भी पूछ रहे हैं वो हिंदी में बोल रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है। मतलब उनको पता चल जाएगा ना सिंपली ये इंट्रोडक्शन अपना याद करके आया है, तो वैसा नहीं लगना चाहिए। तो बाय हार्ट करके आए हो और वो दिखा भी रहे हो तुम कि मैं बाय हार्ट करके आया हूँ, तो वो अच्छा नहीं रहता। तो इंटरव्यू का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। अगर आपने सी एस आई टी है तो उसके भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर आपने बी एस सी किया है, उससे सेलेक्ट हुए हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो तो है ही। मेन क्या है, मेन है प्रोजेक्ट। डिप्लोमा में जो है ना प्रोजेक्ट रहता है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। तो प्रोजेक्ट जो है ना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे अपना, आपने जो भी किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने तो किया ही नहीं था, मैंने तो बाहर से खरीद के दे दिया था, तो गलत किया था ना भाई। हाँ, वो प्रोजेक्ट जो है ना वो बनाना होता है। अगर प्रोजेक्ट बनाओगे उसकी बनाते टाइम जो तुम्हारे माइंड में जो भी आएगा ना वो तुम कभी भी नहीं भूल सकते। अब वहां पे जाके बताओगे कि मैं प्रोजेक्ट भूल गया, तो वो एडमाइसेबल ही नहीं है ना। अगर तुम प्रोजेक्ट अपना पूरा 6 महीने 1 साल लगाए प्रोजेक्ट पे, आप बोल रहे हो कि भूल गए, तो नहीं है। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट आपका बनाए हो कोई, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ। कोई भी वैल्यूज है, मान लो तुम कोई अगर मान लो चलो मान लो ब्रिज रेक्टिफायर ही बनाए हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से या ट्रिपल ई से होगी, तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया तो उसमें पूछेगा कि उसमें डायोड का कौन सा डायोड लिया था, यही क्यों लिया था। तो उसको थोड़ा बताओगे कि सर हमारा जो वोल्टेज था ये था, करंट ये था, वोल्टेज करंट के अकॉर्डिंग जो है ना वो जो हमारा डायोड था वो उतना वोल्टेज और करंट जो है वो टॉलरेट कर सके, इसके अकॉर्डिंग हमने उस रेटिंग का ही डायोड लिया था। वो आपको बताना पड़ेगा। मान लो कोई रजिस्टर की वैल्यू लिए तो इतना ही क्यों लिया आपने, किस बेसिस पे उसको किया था। तो बताओगे कि मैंने डिराइव किया था सर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया था। वो ओरली ही बताना है, पेन पेपर पर नहीं बताना है कि कितना कैलकुलेट किया था कैसे किया था। तो वो तुम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। अगर प्रोजेक्ट पे गया तो पूरा प्रोजेक्ट पूछेगा। अब तुम्हारा जो है ना इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे ही खत्म हो जाएगा। मेरा ऐसा ही हुआ क्योंकि मैंने जो है ना बीटेक भी कर रखा था। तो एक्चुअली यहाँ पे हायर डिग्री जो है ना वो भी इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा से सेलेक्ट हुए, अगर आपके पास हायर डिग्री है, तो आप लोग बेझिझक बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को होने वाली नहीं है। तो मैंने बीटेक का प्रोजेक्ट पूछा था, तो मैंने बीटेक का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया था। वो एक्सप्लेन करते करते ही इंटरव्यू भी मेरा खत्म हो गया। अब वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो जो है ना हमारे सब्जेक्ट से डाइवर्ट नहीं हुए। और मैंने उनको डाइवर्ट नहीं होने दिया हमारे सब्जेक्ट से। जो भी मतलब मैं मेरा जो प्रोजेक्ट था ना वो मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके गया था मैं। वो रिसेंटली मैंने कंप्लीट भी किया था प्रोजेक्ट। तो मुझे सारा चीज़ जो था ना मुझे वो आता था। अगर आप लोगों को नहीं आता है ना तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो। हाँ, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं था ना, वो तुम लोग करो क्या ना, तो कोई भी जो डिप्लोमा लेवल पे प्रोजेक्ट होते हैं ना, कोई भी एक प्रोजेक्ट का टॉपिक पकड़ लो और उसको अच्छे से थ्योरेटिकली ही करके जाओ। और हो सके तो प्रैक्टिकल 2-4 वीडियो देख लो अच्छे से, जितना हो सके उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो। कौन सा डायोड लगता है, कहाँ लगता है, क्या लगता है, जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं सब कर दो। प्रोग्रामिंग भी थोड़ा देख लो, अगर वो प्रोग्रामिंग बनाए तो प्रोग्रामिंग में क्या क्या किया। क्योंकि अगर अगर तुम जब भी प्रोजेक्ट का नाम लिया ना, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा जो है इंटरव्यू वो 15-20 मिनट का वैसे ही होने वाला है। उसके बाद जो है ना तुम्हारा इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे ही खत्म होने वाला है। तो प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से डील करना। अगर प्रोजेक्ट नहीं बता पाओगे तो डिमोरलाइज तो हो ही जाओगे। इसके बाद जो है आप लोग अच्छा जवाब नहीं दे पाओगे आगे भी। अगर आपको नहीं अगर आपको कुछ आता भी है तो भी आप लोग अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे। सी एस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से ज़्यादातर वो नेटवर्किंग और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइड जो भी अपना प्रोजेक्ट किया है वो अपना बताएंगे। और बीएससी वालों का तो भाई ये लोग तो बोल रहे हैं कि मेरा तो प्रोजेक्ट ही नहीं होता, मैं क्या करूं। मैंने देखा है कमेंट्स बहुत सारे आए हैं कि सर मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं होता, मैं क्या करूं। तो आप लोगों का होता है नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट होता है, सबका होता है, तुम लोगों को कराया नहीं गया। तुम्हारा जो कॉलेज है ना तुमको बताया नहीं टाइम पे कि कब तुमको प्रोजेक्ट करना है क्या करना है। प्रोजेक्ट होता ही भाई, साइंस से हो और प्रोजेक्ट नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है।
तुम भी करो क्या, तो कोई भी बीएससी बेस्ड और बीएससी ओरिएंटेड कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, जो नॉर्मली लोग करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, देखो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो करते हैं। एक को उठो, उसका पूरा मैन उठाओ, एक प्रोजेक्ट कैप्चर करो, उसका पूरा मैनुअल पढ़ो, उसके बाद उसमें जितने भी, लेकिन बताओ यार प्रोजेक्ट अगर बताओगे ना कि मेरा प्रोजेक्ट किया ही नहीं था, मैंने हुआ ही नहीं था कॉलेज में, तो बहुत गंदा इंप्रेशन बनेगा। बोलेगा कि क्या ये लड़का जो है अपना ग्रेजुएशन कर लिया और अभी तक जो है इन इसको ये अपना प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है कि होता ही नहीं है। ऐसा कभी मत बोलना कि प्रोजेक्ट होता ही नहीं है। प्रोजेक्ट होता है तो भाई तुम्हारा कॉलेज भी खतरे में पड़ सकता है, तो वो भी है। तो आप लोग जो है ना, जो बीएससी स्टूडेंट है ना, वो लोग कोई भी बीएससी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट को पकड़ लीजिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मतलब वो स्मॉल जो होता है ना, सर से लेके पाँव तक उसको पूरा जो है ना पढ़ डालना है अच्छे से। और उसको बारे में और खुद से थोड़ा वो एनालाइज करो ना कि इस प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस वो अराइज कर सकते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चंस को डील करो, खुद से प्रॉब्लम ढूंढो ऐसे प्रोजेक्ट में, खुद से उसको सॉल्व करो। और हायर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया ही। अगर आपने बीएससी है, अगर आपके पास एमएससी भी है, बीटेक है, एमटेक है, जो भी है, जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो उसके बारे में जो है ना उसका प्रोजेक्ट आप लोग को करना ही पड़ेगा। देखो अगर आप लोग डिप्लोमा किया है, फिर बीटेक किया है, फिर एमटेक किया है, तो अगर वो लोग डिप्लोमा के प्रोजेक्ट से पूछ लेंगे तो उसमें बता दिया, तो फिर वो बीटेक के प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, फिर वो एमटेक के प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। अगर तुम प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो लोग ऐसे तरस खा के पूछ लेंगे कि बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट ही क्या है। ऐसे करके पूछ लेंगे कि बताओ तुम क्या प्रिपेयर करके आओ। अगर वाजिब सी बात है भाई, अगर तुम कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हो तो तुम भी तो कुछ प्रिपेयर करके आए होगे घर से, तो वही बता दो, वही हम पूछ लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में तुमसे जो है ना वो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो तुम्हारे पास अगर एक अस्त्र खत्म हो गया ना, यानी कि प्रोजेक्ट वाला उसमें अच्छा नहीं कर पाए, तो ये शस्त्र तैयार करके ले जाओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना, तीन चार जो भी आप लोग बताओगे, वो अभी से डिसाइड कर लो कि कौन सा बताना है। उसका बेसिक्स अभी से क्लियर कर लो, जितना डीपली हो सकता है पढ़ लो। और थोड़ा प्रैक्टिकल मैनर में उसको पढ़ना, जैसे कि अगर डिप्लोमा वाले हैं तो अगर वो कम्युनिकेशन भी पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे मत पढ़ो कि एम पढ़ लिया, एफएम पढ़ लिया, पीएम पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, ऐसे नहीं। ऐसे पढ़ो कि एएम है तो एएम है ही, तो हमें एफएम की जरूरत क्यों पड़ी, फिर पीएम की जरूरत क्यों पड़ी। कहने का मतलब कि जो भी पढ़ रहे हो ना उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर कुछ उसका जो एडवांटेज है जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज करते थे, उसका कुछ डिसएडवांटेज था, उसकी वजह से वो डिसअपियर हो गया। और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ये मस्ट है। अगर आपसे फेवरेट सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे ही बताएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। आप लोग अगर नहीं भी बताएंगे ना, वो लोग पूछेंगे सामने से कि इसका बताओ एप्लीकेशन को कहाँ यूज करते हैं। जब भी एप्लीकेशन पूछोगे तो वो एप्लीकेशन वाले सेक्टर में घुस जाएंगे, तो पूरा वो लोग छान देंगे अगर ऐसा है तो आप लोग फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल मैनर में बताएंगे। और वहाँ पे जो है ना, आप लोग को अगर इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो वहाँ पे पूरा ऑनेस्ट रहना है, अच्छे से काम रहना है, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। मेरा ऐसा है ना, अगर मेरा इंटरव्यू रहता है या कुछ भी रहता है तो मैं ऐसे नर्वसनेस में जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, लेकिन ऐसे एक लंबा ब्रीद लो और थोड़ा ठीक है पॉज लेके बोलो। ऐसे जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत जो है ना वो नहीं होती है। जल्दी बोलने में आदमी को, सामने वाले को कम भी समझ में आता है। और अच्छा मेरा ऐसा है कि मेरा जो स्पीड है ना वो पता नहीं क्यों वो बढ़ जाता है बोलते टाइम, तो उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हाँ, तो आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद आप लोगों को ऑनेस्ट रहना है एकदम, क्योंकि वो लोग जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर उसको डाइवर्ट करने का कोशिश करोगे ना, वो लोग फट से पकड़ लेंगे। वो लोग को टाइम नहीं लगता भाई पकड़ने में। वो लोग नए क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, बड़े बड़े बहुत ही बड़े डिप्लोमेट सब रहते हैं। तो उन लोगों को डाइवर्ट करना ना बहुत मुश्किल है। नहीं कर पाओगे उसको डाइवर्ट। तो जो भी है ना ऑनेस्ट बोलो। अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है उसमें पूछेगा तुमने क्या नया किया, तो उसमें बोलो, बताओ कि मैंने कुछ नया नहीं किया सर, जो भी है मेरा प्रोजेक्ट मैंने उसको लेबोरेट किया है अपने लैब में, कुछ नया नहीं कर पाया। जो है ऑनेस्ट बताओ। जो नहीं पढ़ा है बोलो ऑनेस्ट की ये नहीं पढ़ा है सर, मैंने ये पढ़ा है, आप इधर से पूछ लो, तो वो लोग उधर से पूछ लेंगे आप लोगों से। और उन लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना। तो ओवरऑल जो
इंटरव्यू का गाइड हो सकता है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा गाइडेंस कुछ हो सकता है। आप लोगों को इंटरव्यू के लिए इतना ही करने की ज़रूरत है। आप लोग प्रोजेक्ट अच्छा रखो अपना, और अपना जो 3-4 सब्जेक्ट्स है उसको अच्छा रखो। आपका इंटरव्यू मस्त जाएगा। इंटरव्यू और वो इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्शन को थोड़ा वो आप लोग कर लो। बहुत सारे लोग को तो हिंदी में भी अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता। उन लोगों को बोल दो कि अगर 2 मिनट बोलने के लिए, वो लोग थरथरा जाते हैं। तो ऐसे में करो क्या, मैं क्या करता था कि मेरे इंटरव्यू के टाइम पे मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करता था। मतलब मैं कहीं पोस्ट नहीं करता था, मेरे फ़ोन में अभी भी रिकॉर्डिंग्स है मेरी। वो जब मैं इंटरव्यू के लिए वीडियो करता था, तो उसमें करता था क्या कि मैं अपने खुद को रिकॉर्ड करता था और मैं सुनता था। तो साला ये मैं ही हूँ क्या, इतना गंदा बोल रहा हूँ मैं। वो पता ही नहीं चल रहा है कि देख रहा हूँ कहीं और, बोल रहा हूँ कहीं और, आंखें ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा था मुझे। तो उन सब आदतों को ठीक करो, और वो आपको पता चल जाएगा अपना रिकॉर्डिंग करके। तो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उसको देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप में क्या कमियां हैं और किसको इम्प्रूव करना चाहिए, और कौन सा है जो ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा। आप लोगों को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था, और इससे रिलेटेड मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया, वो मैंने पहले बता दिया। अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हो तो भी यहाँ पे देखो, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो यही था इंटरव्यू से रिलेटेड पूरी जानकारी। होप आप लोगों का जो भी डाउट्स है ना, वो रिजॉल्व हो गया होगा। अगर कुछ और भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूँ। अभी नया चैनल है तो ऐसे दूंगा, बाद में बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो फिर वो भी नहीं दूंगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। और आप लोग स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, और स्किल टेस्ट से रिलेटेड और भी वीडियो जो है ना इस चैनल पे आती रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद दैट चैनल। ओके, सी यू, बाय बाय।